बहुत सारे लोग आपको भटकाने वाले मिल जाएंगे। अरे 2 हफ्ते हो गए, 2 बार चर्च में चले गए, कोई फायदा तो हुआ नहीं। 1 महीने से चर्च में जा रहे हो, क्या फायदा हो गया? 1 साल हो गया तुम्हें तो चर्च में जाते हुए, अभी तक कुछ बदलाव तो हुआ नहीं, क्या फायदा तुम्हारा? बहुत सारे लोग पुराने पापा जी के पास जाओ, बड़ी शक्ति है उनमें, वो एक ताबीज देंगे और तुम्हारा काम हो जाएगा, वो एक धागा देंगे तुम्हारा काम हो जाएगा। एक बार जाना है बस, काम बन जाएंगे तुम्हारे। 7 बार माथा टेकना, उधर जाके सारे दुख सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। उसकी बराबरी नहीं कर सकते आप, उसको चैलेंज नहीं कर सकते, उसको प्रूव करने के लिए नहीं बोल सकते, उसको जरूरत नहीं है। एक डाकू बोलता है क्या तू मसीह नहीं है? अगर है तो ये करके दिखा, तब मैं मानूंगा तू मसीह है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को चैलेंज करते हैं, हम चर्च में जाके देख लेंगे, अगर हमारा ये काम होगा तो ही मानेंगे यीशु भी परमेश्वर है, मेरे पति का जीवन बदल जाए तो मानूंगी यीशु मसीह कुछ कर सकता है, मेरा कर्जा उतर जाए, मेरे पास घर नहीं है, मुझे अपना मकान मिल जाए तो यीशु पे विश्वास करेंगे कि यीशु परमेश्वर है। आपके विश्वास करने ना करने से, आपके मानने ना मानने से सच झूठ नहीं हो सकता। वही सच्चा इकलौता और जीवित परमेश्वर है, उसके बिना कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। बाइबल में बात साफ लिखी हुई है। इस डाकू ने अपनी सारी जिंदगी गंदे काम किए, पाप में जीवन बिताया, डाके डाले, चोरियां की, लोगों की हत्याएं की, फिर भी इसको अपने जीवन में पश्चाताप नहीं है। लोग प्रभु के पास आते हैं, जब उनके जीवन में चंगाई नहीं होती, छुटकारे नहीं होते, चमत्कार नहीं होते यीशु मसीह के नाम से, तो बोलते हैं हमने तो चर्च में भी जाके देख लिया जी, कुछ नहीं हुआ, हमने तो यीशु को भी मान के देख लिया जी, कोई फायदा नहीं है। जीवन में जो गंदे काम थे वो तो छोड़े नहीं, नशा करते थे वो तो छोड़ा नहीं, गालियां देते थे वो तो छोड़ी नहीं, बुराइयां थी वो तो छोड़ी नहीं, यीशु मसीह की आज्ञाएं बाइबल में पढ़ी वो तो माननी नहीं, वो कुछ नहीं करना, चमत्कार चाहिए परमेश्वर का। ये डाकू ऐसा ही है, सारी जिंदगी पाप किए हैं, पाप करने के बाद भी पश्चाताप जीवन में नहीं है। यीशु उतारे मुझे तो मैं मानूंगा ये वो मसीह है, ये परमेश्वर का पुत्र है। अगर जीवन में कुछ चाहते हो, सबसे पहला काम पश्चाताप है। सबसे पहले पश्चाताप करो, परमेश्वर को प्रूव करने के लिए मत बोलो, आपके सामने उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर तब था जब आप नहीं थे, ये दुनिया नहीं थी, ये सूरज नहीं था, ये चांद नहीं था, ये सितारे नहीं थे, हमारी आंखों के सामने जो कुछ है वो कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर तब था। आमीन। उसी ने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो इसलिए चमत्कार करता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो इसलिए हमारी जिंदगी में काम करता है क्योंकि वो हमें अपने पास बुलाना चाहता है, वो इसलिए चमत्कार करता है क्योंकि वो हमें दुखी, निराश, बीमार देखना नहीं चाहता, वो इसलिए चमत्कार करता है क्योंकि वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है, हमें नरक की आग से बचाना चाहता है। आमीन। हालेलुया। दूसरा डाकू है, जख्मी है, पीठ पर कोड़े लगे हुए हैं, खून उसके पीठ से भी निकल रहा है, उसके हाथों से भी निकल रहा है, उसके पैरों से भी निकल रहा है, तड़प रहा है, वो भयंकर दर्द में, उस दर्द से आजाद होना चाहता है वो, लेकिन फिर भी वो जानता है इस समय जिस दर्द में मैं हूं, ये दर्द उसके सामने कुछ नहीं है जो मेरे मरने के बाद मुझे मिलने वाली है नरक की आग में। हालेलुया। वो जानता है ये दर्द उसके सामने बहुत थोड़ी है, ये दर्द फिर भी बर्दाश्त हो रही है। नरक में चला गया, वो दर्द बर्दाश्त नहीं होगी, नरक में चला गया, वहां से वापिस आने का कोई दूसरा चांस नहीं है। इसीलिए बोलता है परमेश्वर जब तू अपने राज्य में आए मेरा ध्यान रखना, मेरी सुधि जरूर लेना। आमीन। हालेलुया। अपने जीवन के इन छोटी बीमारियों के सामने, दुखों के सामने, दर्द के सामने मत झुक जाओ और यीशु मसीह को मत छोड़ दो इनके कारण से। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हो, उस पर विश्वास करते हो, तो दुख में भी विश्वास करो, दर्द में भी विश्वास करो, बीमारी में भी विश्वास करो। जब तक जिंदा हो उसको कभी मत छोड़ना, उस पर विश्वास कभी कमजोर मत करना, क्योंकि इसके बाद जो दर्द और दुख है ना नरक के अंदर, उसके सामने ये दर्द और दुख कुछ भी नहीं है। लेकिन इस दर्द और दुखों के बाद जो अनंत महिमा में, उस स्वर्ग में जब आप प्रवेश करोगे, आप इसको बिल्कुल भूल जाओगे, क्योंकि वहां पर आनंद और शांति के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। वहाँ केवल परमेश्वर की प्रेजेंस है जिसमें हमें रहना है, जिसमें ना कोई दुख, ना कोई दर्द, ना कोई पीड़ा, ना कोई बीमारी, ना कोई समस्या, ना कोई कलेश, ना कोई संकट, ना कोई समस्या, उसमें सिर्फ आनंद और शांति और परमेश्वर की उपस्थिति है। आमीन।
हालेलुया। चमत्कारों के पीछे नहीं भागना, चमत्कारों को करने वाले परमेश्वर के पीछे भागना है। आमीन। परमेश्वर के पीछे चलते रहो, वो आपके जीवन में समय आने पर चमत्कार जरूर करेगा। जब आप बीमार होंगे वो आपको जरूर चंगा करेगा, वो आपके दुखों को जरूर दूर करेगा, वो आपकी समस्याओं से जरूर आपको निकालेगा। लेकिन उस काम में आप जल्दबाजी करें, बहुत सारे लोग आपको भटकाने वाले मिल जाएंगे। अरे 2 हफ्ते हो गए, 2 बार चर्च में चले गए, कोई फायदा तो हुआ नहीं। 1 महीने से चर्च में जा रहे हो, क्या फायदा हो गया? 1 साल हो गया तुम्हें तो चर्च में जाते हुए, अभी तक कुछ बदलाव तो हुआ नहीं, क्या फायदा तुम्हारा? बहुत सारे लोग, वो फलाने बाबा जी के पास जाओ, बड़ी शक्ति है उनमें, वो एक ताबीज देंगे और तुम्हारा काम हो जाएगा, वो एक धागा देंगे तुम्हारा काम हो जाएगा, एक बार जाना है बस काम बन जाएंगे तुम्हारे, 7 बार माथा टेकना उधर जाके, सारे दुख सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे वरमाने वाले मिलेंगे। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, कोई मनुष्य दूसरे का उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार करने वाला उद्धार करता परमेश्वर केवल एक है, वो स्वर्ग का राजा है, वो प्रभु यीशु मसीह है। उसके पीछे चलो ताकि वो आपकी जिंदगी में चमत्कारों पर चमत्कार करे और आपको अनंत जीवन दे। आमीन, हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।